नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आप हर सप्ताह हमारे बीच होने वाले डिबेट को देखते हैं। हमें खुशी है कि हम आपके बीच एक ऐसे विषय को लेकर आते हैं जो गैर राजनीतिक तो होता ही है, परंतु समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ विषय होता है। इसके साथ आप शामिल हो सकते हैं, हमारे साथ बहस में शामिल हो सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। ये सारे विषय वैसे हैं जो हमारे साथ ताल्लुकात रखते हैं, हमारे विकास के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। आज इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण विषय हम आपके सामने लेके आए हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे अपनी टीम के साथ मिलकर, और विषय है शिक्षा का। शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी हाल फिलहाल कई सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने देखा, और बच्चे अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं, कुछ साधारण नंबर से, कुछ अच्छे नंबर पा लेने में असमर्थ हो पाते हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि क्या शिक्षा सिर्फ नंबरों से चलती है, प्रतिशत से चलती है, या व्यवहारिक ज्ञान भी है? So today's topic is that whether basic education is important or degree. So we know that degree is very, very important in terms of getting a job, but what is more important is to have the fundamental knowledge of the subject. Sometimes we do manage good marks, but we do not manage good knowledge. And knowledge is a very powerful thing. ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, और व्यवहारिक और आधारभूत ढांचे पर पड़ा ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके सहारे हम अपना विकास कर सकते हैं, जॉब मिल सकता है, और फिर देश के लिए भी बहुत काम आ सकता है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, ताकि बच्चे ना भ्रमित हों और ना कोई परेशानी का सामना करना पड़े, हमारे साथ टीम में लोग हैं। और मैं सबसे पहले मनीष सर की ओर जाऊँगा और जानना चाहूँगा मनीष सोनी से कि वो इस विषय पे क्या विचार रखते हैं। Actually, sir, basic education is very important. What you have told that nowadays the result is there, और कहीं ना कहीं रिजल्ट आने के साथ साथ रिजल्ट का दिखावा भी आजकल शुरू हो गया है सोशल मीडिया साइट्स पे, फेसबुक, व्हाट्सएप। लोग बताते हैं कि किसी को 94, 98, 97, जो मैंने कभी अपनी पढ़ाई के दौरान कभी नहीं देखे, आजकल वो अंक आते हैं और दिखाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दबाव भी बनता है सर उन बच्चों के लिए जो एवरेज रहते हैं, जो भले पढ़ाई में ना हो लेकिन अन्य चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सर जो बेसिक एजुकेशन है, आज उम्र के इस पड़ाव में सर ये महसूस होता है कि ठीक है, आज 10th की जो मार्कशीट है मेरे लिए उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कभी काम नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई ना की जाए, पढ़ाई की जाए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बेसिक एजुकेशन है, इट्स वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान अगर विद्यार्थियों को नहीं रहता तो आगे जॉब की गारंटी नहीं है। जो इस तरह से जितना कंपटीशन आज के दौर में, वर्तमान दौर में चल रहा है, जरूरी नहीं कि हर पढ़ने वाले को जॉब मिले, लेकिन अगर उसके पास बेसिक एजुकेशन, उसको व्यवहारिक ज्ञान है, उसको ये पता है कि जीवन में कैसे समस्याओं को हैंडल करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या रणनीति होगी, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे व्यवसाय करना है, कैसे अपने परिवार को भी मेंटेन करना है। क्योंकि मैंने ये देखा कि अक्सर जो बड़े लोग रहते हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले, कुछ लोग ऐसे जो बहुत सफल रहते हैं लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में उतने सफल नहीं रहते। तो ये बेसिक एजुकेशन जो आपका सर्वांगीण जो विकास होता है, जो कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ एक सब्जेक्ट, एक विषय इसके रूप में होना चाहिए, जिसमें सारी चीजें जो आपके रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जिसमें आपका खेलना कूदना, आर्ट, कल्चर, इसके अलावा हमारा रिलीजन और भी सारी चीजें होती है। तो ये बेसिक्स फंडामेंटल एजुकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउडेज सर वी आर फॉलोइंग सर व्हाट वी कैन से, एक अंधी दौड़ में बच्चे लगे हुए हैं, दिन रात पढ़ते जा रहे हैं, और उनको ये नहीं मालूम है कि इसका अंत क्या है, ये हमारे लिए कहाँ उपयोगी है। कई सब्जेक्ट तो ऐसे जो पूरा पढ़ते हैं और आज तक ये समझ नहीं है कि हमने पढ़ा क्यों है, हमारे लाइफ में क्या इसका उपयोग है, कहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सो आई थिंक मनीष, आपने अभी एक जिक्र किया कि कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं किए, लेकिन बाद में जिंदगी में बहुत अच्छा किए। मैं तो बल्कि इसका इस तरह समझता हूँ कि अधिकांश बड़े लोग जो आज अपने जीवन में बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं, उनमें 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मूलभूत शिक्षा बहुत व्यवहारिक रूप में प्राप्त की, जिनमें उन्होंने बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं हासिल की, लेकिन आज वो अपने क्षेत्र में अपने बड़े मुकाम पे हैं। इनफैक्ट most of the people who are on top positions in their own field, we find them from a basic background.
और इस कारण से वो बहुत सफल भी हुए हैं। सर इसका मतलब ये नहीं कि सर जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छे अंक हासिल कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, नहीं, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी शेड में इनको अगर कमतर हम आंकते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, जो कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स लाते हैं, तो ये इनको सर कम आंकना ये गलत बात है। नहीं, कुछ ऐसा भी नहीं हो गया है कि आजकल हमारे यहाँ एक फैशन हो गया है हर चीज को ग्लैमराइज करने का। तो एक बेसिक एजुकेशन है और दूसरा ग्लैमर एजुकेशन है। ग्लैमर एजुकेशन का मतलब जैसे होता है कि आप अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी जानते हैं और इंग्लिश बहुत अच्छी बोल पाते हैं, लेकिन फंडामेंटल आपका बिल्कुल कमजोर है, आप फंडामेंटल नहीं जानते। तो इस प्रकार से एक ओरिजिनल डायमंड है और एक अमेरिकन डायमंड है, चमकते वो भी हैं लेकिन वो अमेरिकन है, उनकी कीमत उतनी नहीं होती। उसी प्रकार एक गोल्ड है जो 22 कैरेट 24 कैरेट का है, और एक दूसरा गोल्ड है जिसको रोज गोल्ड कहते हैं, वो सुंदर लगता है लेकिन वो गोल्ड की वैसी बहुत कीमत नहीं होती। वैसे ही एक ओरिजिनल मोती है पर्ल्स, और एक कल्चर्ड पर्ल्स है जो तालाबों में निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। डेफिनेटली सर, ये बात बिल्कुल सही है कि जो दिखावे की जो ज्ञान होता है, जो दिखावे की शिक्षा होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को जो एवरेज लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लाती है, लेकिन वही उनको समझने की जरूरत होती है, वही उनको ये बेसिक ज्ञान, बेसिक एजुकेशन की आवश्यकता होती है कि these will not survive for long time. Their journey will not long journey, but who have their solid base, who have their solid education, they will survive for long time, and definitely whatever success they will get, it will not be overnight success. They will not be overnight hero. They will be the real hero of life, sir. मैं तो ये बल्कि मानता हूँ साथ साथ में कि वो बच्चे जो आज हमारे स्कूल और कॉलेजेस में हैं और जो अपने परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, ये डिबेट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दुनिया आपकी है, ये भविष्य आपका है, क्योंकि आपको कम अंक आपके क्वालिटीज को कम कभी नहीं करता है। कम अंक प्राप्त करके भी आप अपने जीवन में बहुत बेहतर कर सकते हैं। शायद ये कुछ बहुत अच्छा बेहतर करने का एक संकेत है। इसी संकेत को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और हरी से जानने को कोशिश चाहेंगे, क्योंकि वो स्वयं एक स्टूडेंट है और वो बता सकता है कि बेसिक एजुकेशन में वो दूसरों से कितना बेहतर है और मार्क्स में वो दूसरों से कितना कम है। Yes, sir. Sir, as we know about degrees and you say Manisha says degree is not important. Some of there, but basic knowledge is important because sir, we can get degree anytime, but basic knowledge if we do not have, sir, we cannot survive our life easily. Because sir, when we have to conversation with others and we have to face any situation, sir. There, so we can basic knowledge is important, and degree is not important on that place. So some way basic knowledge is very important, and in your life how important is basic knowledge? Sir, because sir, I'm average student in my life, but sir, I have met sir so many peoples, and now I have met in college all professors, and they also said Hari's basic knowledge is good and behavior is good, but some of their he is little bit ugly, but sense of humor and he is very pure of their heart. Okay, so somewhere you think that the basic knowledge gives you an edge over others. Anybody who does not have basic knowledge but has the knowledge of certificate will not survive much in a longer span of time. Bobby, what do you think about the same subject? So basic knowledge, it is the very important need of a human being. Right. Because basic knowledge is a very important need of human being. So it teach all the things which is really important for a human. Sir, without basic knowledge, we would not be able to solve all the exam which life will take and life will be take to us. We would be able to take and clear all the exam which for what we are studying. For sir, if we are not we do not have basic knowledge, then we would not be able to get any good job, because sir, getting a degree nowadays is very easy. For getting basic knowledge is not easy. Sir, like I am applicant. Sir, I am feeling there have too much competition. But sir, it is not true, because just because of basic knowledge we do not have basic knowledge, so we feel it. Or if I will have basic knowledge, then I would be able to clear all the exam. Sir, as I was not a good student, I have got very little marks in my 10th class. But sir, now I am
improving myself, and day by day I am getting good marks. Right. Does not mean, sir, कि I am not a good student. Very good. Sir, I am improving myself day by day, and I am not improving myself just because of getting marks. I am improving myself just because of getting knowledge. मनीष, इन लोगों की बातों से कुछ एक चीज निकल के आती है जो कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जब हम बेसिक नॉलेज की बात करते हैं या फिर जब हम सिर्फ डिग्रीज की बात करते हैं, तो डिग्री हमें एक अच्छे व्यवसाय या एक अच्छे धंधे, एक अच्छे नौकरी तक पहुंचाता है, लेकिन एक अच्छी नौकरी आपका जीवन नहीं है। जीवन के जितने पहलुओं को आपको अपने जीवन में आपको रूबरू होना पड़ेगा, उसका एक छोटा सा अंश है आपकी नौकरी। क्योंकि कई बार अच्छी नौकरियां अच्छे जीवन को जन्म नहीं देती, लेकिन अच्छे जीवन का एक हिस्सा एक नौकरी होती है। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेदर यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ इन योर लाइफ और यू वुड लाइक टू हैव अ गुड करियर इन योर लाइफ। सो लाइफ वर्सेस करियर का भी गेम है इंपॉर्टेंट। सर एक्चुअली सर हम केवल ये कह के शिक्षा को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जैसे अपने व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव रहा है, जैसे मैंने लॉ किया, फर्स्ट डिग्री किया, उस समय जब पास होना बहुत मुश्किल था। मैंने बीजेसी किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया, लेकिन जब मैं फील्ड पे आया तो मुझे शुरू से शुरू करना पड़ा। बेसिक नॉलेज जो एजुकेशन है उससे एकदम अलग रहता है। हम जो पढ़ के आए, जो लिख के आए, बहुत रेयर वो इस्तेमाल होता है। और मैंने ये देखा है कि मेरी फील्ड में मुझसे कम पढ़े लिखे ज्यादा सक्सेस है। राइट। दूसरे मायनों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एजुकेशन के साथ साथ आपके पास बेसिक्स नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आप सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ोगे। सो आई थिंक बेसिक एजुकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ जो लोग पढ़ रहे हैं हम उनको डिमोरलाइज करें, उनको हम उस चीज से दूर ले जाएं या उनको वहां से उनका ध्यान भटकाने, वो भी जरूरी है। अगर पढ़ाई आप कर रहे हो और अच्छी दिशा में बढ़ रहे हो, आपको अच्छे अंक मिल रहे हैं, दैट्स योर सक्सेस, दैट्स कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी लाइफ खत्म है। जीवन और भी इसके आगे है, बहुत बड़ा जीवन है, बहुत विकल्प है लाइफ में, बहुत कुछ कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स नॉट द लास्ट एग्जाम ऑफ देयर लाइफ। सही बात है। इस मंच का इस्तेमाल इस रूप में ना हो कि हम उनकी सिर्फ प्रशंसा करें जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए, या फिर उनकी आलोचना करें जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए लेकिन उन्होंने बेसिक नॉलेज ज्ञान नहीं प्राप्त किया। अच्छे अंक प्राप्त करना जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये उपलब्धि भी अपने साथ होनी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ आधारभूत ज्ञान और हमारी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ही हमें एक अच्छे और इस फंडामेंटल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ उस विषय की नॉलेज नहीं है, इसमें एक प्रकार का सर्वांगीण विकास जुड़ा हुआ है जिसमें कई विषयों के ज्ञान और बेसिक नॉलेज और फंडामेंटल चीजें उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए जो आपको एक उत्कृष्टता की तरफ, एक गुणवत्ता की तरफ ले जाता है। इसलिए यस हरी, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Sir, as we say basic knowledge, sir, that thing also government has adopted, and state government and central government when we are preparing for civil service. And sir, we can pass any exam, UPSC and PSC by degree, by knowledge. But sir, government also has added interview. If we will fail in interview, so we cannot get. And at the same time, Hari, I would like to say that the government has not added only one subject. See, you may pass a particular exam with one subject and you can excel, but when it comes to UPSC, PSC or any such exams, you have to take many exams. You have to study many subjects. There are others like geography, you have to study science, you have to study history, you have to study economics. So you have to have the knowledge of all the subjects, and these subjects means basic knowledge. And sir, same things also has government observed in administrative field. And before there was not basic knowledge in administrative field. But sir, before 2-3 years, government also has add one subject, ethics. So Right. how they will have a व्यवहारिक knowledge, व्यवहारिक शिक्षा to conversation with the common people. So ethics and morality are two important things which we have to study at the same time. Once again, I'll switch over to Babri and would like to ask questions too. Do you not think that education has become a little bit glamorous these days? Yes, sir, definitely. Sir, nowadays, sir, as I am a student, so most of the person doing only that things from their
crowd is going. Okay. Like right. sir, crowd is doing MBA, so they are So doing everybody just will do MBA. Yes, If sir. they are doing CA, so everybody will do. एक मोहल्ले का एक स्टूडेंट यदि CA करना चला गया तो सब CA, सब MBA, सब मेडिकल, सब इंजीनियरिंग, ये एक है. Yes. तो do you think that there is a lack of absence of right consultancy? Yes, sir, definitely. Sir, as I am living in a very small city, I did not have any good teacher, but now I have. So, sir, I am feeling like I would be able to do what I want to get. But, sir, nowadays people does not have good teacher. So they think if they will go that field, so they will be able to get that things. Like they think them friend is going, so if they will get, then I will be able to get. But, sir, if they will try to take time and try to find them own self for what they are good. If they will try to do that thing, so they will be able to live them life happily. Because sir, getting success is easy, but living our life with only success is not easy. Okay. मनीष, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे आती है जो कि मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ये है कि जब हम ज्ञान की खोज में या व्यवहारिक ज्ञान की खोज में हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें सबसे बड़ी समस्या अब सामना ये करनी पड़ी कि व्यवहारिक ज्ञान के नाम पर कई ज्ञान ऐसे हैं जो ना व्यवहारिक है ना सच है. हम कैसे उनको फिल्टर कर सकें और उनको हम देख सकें कि इसमें से कौन सा ज्ञान हमें लेना है और कौन सा ज्ञान छोड़ना है? सबसे पहले सर इसके लिए जो स्टूडेंट्स है सर उनको इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि जो सोसाइटी प्रेशर है हाँ. उसको वो कैसे झेल पाए. ठीक है. फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, क्योंकि जैसे अभी बात हुई थी कि जहाँ एक बच्चा उसके एमबीए की तरफ बढ़ा तो सारा मोहल्ला एमबीए की तरफ बढ़ा. वो कहीं ना कहीं सर एक जो सोसाइटी जो परसेप्शन बना लेती है, जो धारणा बना लेती है, वो धारणा सर सबसे खतरनाक चीज होती है और उसी में स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद होता है. क्या मनीष, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी बच्चे इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि वो ये समझ पाए कि उनके लिए बेहतर क्या है, उनके लिए इच्छा क्या है? सर बच्चे तो परिपक्व नहीं रहते, लेकिन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी परिपक्व नहीं हुए. ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है. उनके पेरेंट्स, उनके दादा दादी, नाना नानी, फूफा मौसी जो ये प्रेशर बनाते हैं, ये उनका करियर सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं. उनको बिल्कुल आइडिया नहीं रहता कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी जो योग्यता क्या है, वो किस सब्जेक्ट पे कमांड करता है. बस उन्होंने कहा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लियो, उन्होंने कहा मैथ्स तो ठीक है, नहीं तो क्या कर रहे हो, लाइफ बर्बाद कर रहे हो. जबकि मैथ्स लेने के बाद लाइफ ज्यादा बर्बाद होती है. ये मेरा पर्सनल अनुभव, क्योंकि उसके बाद स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है. दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस. आपने मैथमेटिक्स ले लिया, आपने साइंस ले लिया, उसके बाद आपके ऑप्शन सारे बंद हो जाते हैं और केवल प्रेशर रहता है, आपके सिर पे लोड रहता है. अन्य सब्जेक्ट लेके आप कुछ और अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने केवल सोसाइटी की वजह से, केवल किया सामने वाले का जो थोड़ी देर का इंप्रेशन है, उसके चक्कर में आप अपनी लाइफ पूरी. मनीष, 10वीं की परीक्षा में मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात को यहाँ रखना चाहूंगा कि 10वीं की परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे अंक नहीं मिले. हालांकि फर्स्ट डिवीजन मार्क्स था, परंतु गणित में मुझे नंबर बहुत कम थे, रुचि बहुत थी कम. लेकिन इस प्रेशर के बावजूद कि मुझे 12th में साइंस लेना है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे आर्ट्स लेना है. और मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त लोग मुझे कमजोर छात्र समझते थे, लेकिन मैं बाद में प्रमाणित कर सका कि मैं कमजोर नहीं था, इसके बावजूद कि मैंने आर्ट्स लिया. तो ये जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि सिर्फ भीड़ में शामिल हो जाना ये जरूरी नहीं है. इसके उल्टा सर मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ. सर मुझे मैथमेटिक्स केवल इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरे कजन भी मैथमेटिक्स लिए थे, मेरे जो जितने भी घर में फैमिली थे वो सब मैथमेटिक्स लिए थे, तो मुझे मजबूरन मैथमेटिक्स लेना पड़ा और आखिर में जाके 12th के बाद मुझे उस सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा. और कहीं ना कहीं जो मिसगाइडेंस होता है वो वहीं से शुरू होता है. तो ये है कि हर व्यक्ति को केवल अपनी योग्यता अनुसार, अपनी रुचि अनुसार, अपनी जो कैपेबिलिटी उसके अनुसार ही सब्जेक्ट लेना चाहिए, ना कि जो मौसा मौसी आपको सजेस्ट करते हैं, जो आपके अंकल सजेस्ट करते हैं. अंकल सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें. खुद देखें, अपने टीचर से कंसल्ट करें जो आपके बारे में जानता हो या जो इस विषय के बारे में जानता हो, ना कि ये सो कॉल्ड योर सोसाइटी. ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग. एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं करना चाहूंगा और आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि जब हम व्यवहारिक शिक्षा की बात करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि जो छात्र हैं वो ज्यादातर मोटिवेटर्स के माध्यम से अपने को मोटिवेट करते हैं. और फेसबुक और व्हाट्सएप पे हमारे जो मोटिवेशन है ये श्लोक में चलते हैं, कोटेशंस में चलते हैं, कहानियों में चलते हैं, कविताओं में चलते हैं, ये बड़ी बड़ी पंक्तियों में चलते हैं. लेकिन जब मोटिवेटर्स की
व्यवहारिक ज्ञान की बात आती है तो उनके पास भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है कि गणित को कैसे पढ़ें, तर्क शक्ति को कैसे पढ़ें, अंग्रेजी को कैसे पढ़ें, लेकिन वो श्लोक के द्वारा और कविताओं के द्वारा और शायरियों के द्वारा मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेशन कहाँ तक सही है या कहाँ तक आकर्षित करता है? Sir, I think sir that motivation can build for some of times, like half hours and more than 2 हाँ, hours. एक घंटे के लिए sir- आपको एनर्जी दे देंगे। After sir we can relax what we have listened and we can go back what we was before. And sir, I also want to say one thing. I'm little bit disagree probably and Manish sir. And they say one student go for doing MBA and The whole mahalla goes, whole yeah. mahalla. But sir, I remember one thing which is Khan sir has mentioned, and they say they have started UPSC course, and before that UPSC course was 2 lakhs and 2.5 lakhs, but they have started that course 7,000 and 705,000. Right. They start and they said okay, all students are going to start and they are going to start preparation for UPSC, but all students cannot become administrative. Right. But sir, all students who have prepared for civil service, but they will become good human. Right. See, this is also important when you prepare for a particular exam. It is not necessary that you will pass the exam, you will complete the exam, but it is important to know that once you have prepared for a particular exam, honestly, there are other exams where you can crack. And these exams, if you crack, you would equally be placed with all your qualities and all your wishes and dreams in your life. Yes, sir. Because sir, we can get knowledge in every field. So we can get we can become व्यवहारिक person and we can get everything what we want. मनीष, एक और इसमें प्रश्न उठता है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जब ये व्यवहारिक शिक्षा की बात आती है और जब हम छात्रों से उम्मीद करते हैं कि व्यवहारिक शिक्षा का वो अनुकरण करें, वो अनुसरण करें, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें, क्या हमारे शिक्षक इतने योग्य हैं कि उस व्यवहारिक शिक्षा को करीब तक ले जा सकें छात्रों के, ताकि उन्हें दिखा सकें, यानी हम उन्हें सिलेबस से बाहर भी कुछ व्यवहारिक ज्ञान दे सकते हैं उस विषय से संबंधित? सर यहाँ पे सर योग्यता का प्रश्न तो है ही, लेकिन योग्यता के साथ साथ प्रश्न ये भी है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के प्रति कितना सीरियस है, वो कितना उनके भविष्य को बनाना चाहता है, वो कितना उनको सही दिशा में लेना चाहता है। क्योंकि आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि शिक्षक भी इस तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, लेकिन मनीष, इसमें एक समस्या और भी उठती है कि एक शिक्षक के पास यदि 200 छात्रों को उनके भविष्य की ओर ले जाना है तो उनकी ये व्यक्तिगत क्षमताओं से बियॉन्ड है। यदि उन्हें 5 और 10 स्टूडेंट दिए जाएं तो डेफिनेटली उनको हैंडल कर सकेंगे, लेकिन 200 और 250 स्टूडेंट्स का यदि प्रेशर होगा उनके ऊपर एक शिक्षक पे तो वो कर पाना थोड़ा कठिन भी होता है। लेकिन सर हथियार डालने से भी काम नहीं चलेगा कि आप केवल बहाने बनाओ कि 200 स्टूडेंट हैं और ये परिस्थिति नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है। जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, जिस काम के लिए शिक्षक को रखा गया, अगर वो काम थोड़ी सी ईमानदारी से करें, थोड़ी सी ईमानदारी, मैं नहीं कहता कि आप पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईमानदारी उस काम के प्रति करें। मैंने इतना भयंकर भ्रष्टाचार देखा है सर, तनख्वाह देते हो कभी अपनी शाला नहीं जाते, तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कि जिस चीज से आपकी रोजी रोटी चल रही है आप उसके प्रति समर्पित नहीं हो, तो इट्स नॉट क्राइम, ये डिवाइन वो है सर, ब्रेकअप है, ये कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा शिक्षक होने के कारण, क्योंकि आपकी नौकरी एक शिक्षक के रूप में लगाई जाती है, एक शिक्षक के रूप में लगाई जाती है, लेकिन आपके पास इतने अतिरिक्त काम होते हैं कि हकीकत में 8 घंटों में उतना समय नहीं बचता है आपके पास की, और वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपने एक क्लास में कम पढ़ाया तो आप पर वो कार्रवाई शायद न होगी यदि एक शासकीय काम न किया तो। So that is also very very important that too much of work. Now आप ही जैसे लोग जाते हो इंस्पेक्ट करने के लिए कि ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, और ये तमाम चीजें, वो सारी चीजें होती हैं जो एक शिक्षक के दायरे में इनिशियली नहीं थी, but now he has lot of pressures on his shoulder and these things are also be taken. आपको एक काम करना है, आप ईमानदारी से कर सकते हो। यदि आपको 100 काम दे दिया जाए एक दिन में करने के लिए, sometimes it becomes difficult, but despite the fact that हमारे यहाँ जो छात्र आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं स्कूल से, कॉलेज से, और बच्चे जो अच्छे मुकाम पे पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनके शिक्षकों का है, उनके मेंटर्स का है,
जो कोशिश करते हैं लगातार बच्चों को सही रास्ते पर दिशा देने की। इस विषय से संबंधित कुछ और आप मुद्दे यदि आप उठाना चाहें या कहना चाहें व्यवहारिक ज्ञान के लिए, तो मनीष। सर, बहुत ज़रूरी है जो बात आपने कही है कि आज जो लोग बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का योगदान है। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। I always respect those teachers because whatever I am, because it is possible because of my teachers, because of teachers like you all that who give me right direction for my life. पर सर इसके साथ साथ जो वो बात जो मैंने कही है वो भी बिल्कुल सही है कि कुछ लोग अपनी जवाबदारियों को बिल्कुल नहीं समझते। कुछ लोग केवल ये समझते हैं कि अगर सरकार ने उनको नौकरी दी है तो अब सरकार जाने और उनका काम जाने। तो कहीं ना कहीं सर ये भी बात ठीक नहीं है। काम जो आपको दिया गया है, काम जो हमें दिया गया है, उसमें थोड़ी सी ईमानदारी होना चाहिए, क्योंकि इससे ये थोड़ी ईमानदारी मिलके बड़ी ईमानदारी बनेगी और फिर जो हमारे देश को, हमारे विश्व को आगे ले जाएगा। आप लोगों ने स्कूली शिक्षा प्राप्त की, स्कूली शिक्षक, आज के डेट में अगर ऐसा कहा जाए तो आप अपने कितने शिक्षकों को याद करते हैं जिन्होंने आपको अपना व्यवहारिक ज्ञान दिया? होंगे, जरूर होंगे। हमारे लिए तो स्कूल के शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण हैं। Yes, sir. So many teachers are there because sir they always they used to try to give us good knowledge. That time sir we would not be able to listen them, pay attention to them and listen them carefully. That's why I am in that place. Right. Otherwise sir I would be able to get a good place. And sir just I want to request all of the people who are watching our debate, just try to get basic knowledge because it is the pillar of education. But if you will try to run for a degree, then you will have to face many problems. Or if you will try to get basic knowledge, then it will become your magnum opus. Yeah, it's very, very important not to follow the glamour. Follow the basics. The basics if you follow, the fundamental if you follow, it becomes glamour. ये इट बिकम्स अपने आप में एक फैशन स्टेटमेंट हो जाता है, फैशन मार्क हो जाता है। मनीष, आपको अपने लाइफ में व्यवहारिक शिक्षा ने कितना आपको मदद की आज जिस मुकाम पे हैं? सर मैंने एक डायलॉग सुना था, एक फिल्म का था, और उसको मैं लाइफ में बहुत प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व करता हूँ कि जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब बंदर। कुल मिला के जो जिसको सफलता मिल गई है उसने पहले क्या किया था, 10वीं में कितने अंक आए थे, 12वीं में कितने आए थे, कितने उसने टीचर से डांट खाई, कितनी मार खाई, कितना अच्छा स्टूडेंट था, ये मायने नहीं रखता। आज अगर वो सक्सेस है तो हर चीज उसके साथ पॉजिटिव है, और अगर वो सक्सेस नहीं है तो जो भी किया होगा सर वो सब कचरे के ढेर में जाता है। तो मेरा ये कहना है कि मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा जो अच्छे अंक हासिल करते, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मैं उनके लिए नहीं कह रहा, क्योंकि वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक सबक है, उनके लिए एक ज्ञान है, उनके लिए एक रोशनी की किरण है कि भाई आगे और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ आपकी लाइफ खत्म नहीं होती है, यहाँ आपका एंड नहीं है, इसके आगे जहाँ और भी बड़ा है। जैसा कि आपने इस डिबेट में देखा कि हमारे यहाँ छात्र भी हैं, हमारे साथ मनीष सोनी जी भी हैं, और हम लोगों ने शिक्षा के बारे में बात की, शिक्षा के व्यवहारिक पहलू और पक्ष के बारे में बात की। नाउ जब हम इस शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि हमारी व्यवहारिक शिक्षा किस रूप में हमें हमारे विकास में सहयोग दे रही है। हम सब इस मामले में सहमत हैं, एकमत हैं कि व्यवहारिक शिक्षा हमारा मूल अर्थ है और हमारा मूल पिलर है, स्तंभ है। तो इसे हम जरूर अपने साथ कायम रखें। अच्छे मार्क्स जिन्हें मिले हैं उनको वो बधाई के पात्र हैं, जिन्हें नहीं मिले हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अभी और भी ऊंचाइयां हैं जिन्हें हमें पार करना है। सो बहुत कहते हैं कि अभी कुछ और अपना कद तराशो, बहुत नीची है ऊंचाइयां यहाँ की। सो इवन इफ यू गेट गुड मार्क्स, ट्राई टू बी बेटर इन योर लाइफ। लेकिन जब एक समय में आप जब सफल होते हो तो आप इस बात को रियलाइज करोगे कि फैशन स्टेटमेंट कभी सफल नहीं बनाता, बेसिक नॉलेज सफल बनाता है। तो आपके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, आप अपना ज्ञान हासिल करते रहें, किताबों पे आधारित ज्ञान हासिल करें, क्योंकि बाकी ज्ञान में कहीं ना कहीं मिलावट हो रही है। तो किताबों पे आधार पे ज्ञान हासिल करें और एक दिन आपका होगा, आप सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने शामिल होंगे। धन्यवाद।